तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डीएसए का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरे। गाइस अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप सबके सामने जो लीड कोड के में हमें क्वेस्ट दिया होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक क्वेस्ट जो होता है गाइस लीड कोड में, वो एक पैटर्न फॉलो करता है आपके डीएसए का, जो रिकमेंड मैं आप सबको करूँगा सॉल्व करने के लिए। तो आइए एक साथ सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरे। तो ये क्वेश्चन में गाइस हमें क्या दिए, इजी लेवल क्वेश्चन है गाइस। गिवन इंटीजर एरे, given an integer array nums of length n, you want to create an array answer of length 2n where answer I equals to nums of I and answer I plus n equals to nums of I. Now for I is less than equals I is greater than equal to 0 and less than n, zero index. तो पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं गाइस और मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमें एक एरे दे दिया होगा नम्स बोल के, जो कि पहले एग्जांपल में दिख रहा है 1,2,1। नाउ आउटपुट में हमें प्रिंट करना है 1,2,1 वापस से 1,2,1। मतलब हम लोग को एक एरे दे दिया होगा, मान लेते हैं एरे का नाम है ए। तो जो आंसर होगा वो आंसर में क्या होना चाहिए गाइस, आंसर में हमें स्टोर कराना है ए कॉमा ए। मतलब एक बार हमें ए तो प्रिंट करवाना ही है वो एरे को, वापस से एक और बार ए को हमें वो एरे में प्रिंट करवाना है, ये हमारा काम है। कॉन्कैटिनेशन वर्ड का मतलब ही होता है गाइस दो चीज को जोड़ना, उसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। एग्जांपल टू भी एक बार देख लेते हैं, 1,3,2,1 और आउटपुट में हम देख सकते हैं 1,3,2,1। ये पहला पार्ट हो गया। वापस से दूसरा पार्ट में ये छुप चुका है, ये देखिए दूसरा पार्ट में वापस से आया 1,3,2,1। सो एक बार इसका कोड देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। सो कोड में क्या किए गाइस, हम लोग सबसे पहले एक वेक्टर डिफाइन कर दिए हैं, वेक्टर इंट आंसर। एक आंसर नाम का वेक्टर डिफाइन कर दिए जिसमें हम अपना आंसर को स्टोर करने वाले हैं। नाउ हम लोग फर्स्ट लूप चला रहे हैं, इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 2, j प्लस प्लस। नाउ j इज लेस देन 2 हम लोग क्यों रखे, j इज लेस देन 2 हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे दिया हमें एरे को एक बार ही कॉन्कैटिनेट करना है। 1,2,1 है तो वो दो बार रिपीट होना चाहिए एरे में, आंसर में हम लोग का, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए j को हम लोग लेस देन 2 किए। नाउ फॉर इंट इक्वल्स, नाउ इसके अंदर हम लोग एक नेस्टेड लूप चला रहे हैं। इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन नम डॉट साइज। नम्स डॉट साइज मतलब गाइस एरे का ये साइज पता है। नम्स डॉट साइज एक फंक्शन होता है, डॉट साइज एरे में एक फंक्शन होता है गाइस, जिससे हम लोग को एरे का साइज पता चल जाता है। सो ये एरे ये रन कहाँ से कहाँ तक करेगा, फॉर एग्जांपल 1 ये लूप नीचे वाला लूप रन करेगा आई इक्वल्स टू 0 से आई इक्वल्स टू 2 तक, क्योंकि एरे का साइज इंडेक्सिंग आप करेंगे तो 0 1 2 तक रन करेगा। नाउ आंसर डॉट पुश बैक फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट होता है वो एरे के लास्ट में जाके स्टोर हो जाता है। सोचिए हम लोग का एरे है तो इसके लास्ट में जाके वो चीज स्टोर हो जाएगा, तो हमने आंसर डॉट पुश बैक किए। नाउ ये दोनों लूप रन कंप्लीट होने के बाद हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे और हम लोग का ये टेस्ट केस, सारा टेस्ट केस हम लोग का पास हो जाएगा और ये कोड सबमिट हो जाएगा। नाउ ये कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। काफी स्टूडेंट्स को लगता है ये कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है। एन स्क्वायर लोग इसलिए प्रिडिक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो पैटर्न्स वाले कुछ सवालों को देख के सोचते हैं यहाँ पे दो नेस्टेड लूप लगा है तो एन स्क्वायर होगा, तो कि आप बिल्कुल गलत है गाइस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आता है बिग ऑफ एन, क्योंकि जो पहला वाला गाइस लूप है वो बस दो बार ही रन कर रहा है जो कि एक कांस्टेंट है। बट तीसरा वाला लूप आपके एरे के साइज के हिसाब से रन करेगा, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन निकल के आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मैं भी डीएसए का प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो हम सब चलिए मिलके एक साथ डीएसए का प्रिपरेशन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।